हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रोग्राम, जिसमें हम दिन भर के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनका परीक्षा में जिस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर का, उसी प्रारूप में हम इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में उस प्रारूप में सही प्रश्न आप तक पहुंच सके और आप जिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यह आपको काफी मददगार साबित हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वह है, व्हेन इज द वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी विश्व यूएफओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके समक्ष ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका पूरा डिटेलिंग दिया गया है। तो आप जो है अपने जो भी मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चला रहे हो तो उस पर थोड़ा देर रुकिए और इस डिस्कशन को पूरा पढ़िए, ताकि आप इसके बारे में और भी अगर अधिक जानने की इच्छुक हैं तो इससे आपको मदद मिल सके। चलिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है आज का वह है, व्हेन इज नेशनल एनिसेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, राष्ट्रीय एनिसेट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को या 5 जुलाई को। तो इसका सही उत्तर है 2 जुलाई। 2 जुलाई को राष्ट्रीय एनिसेट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहां एक जड़ी बूटी के रूप में सौंफ की स्थापना आधिकारिक तौर पर जो मिस्र में की गई थी उसके आसवन के बाद एसिटेट प्राप्त होता है और इसको जो है वह कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। अगला जो तीसरा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें है कि द सेंटर हैड सैंक्शन रुपीज 56,415 crore to how many states under the special assistance to states 2023-2024 scheme for capital investment। अर्थात केंद्र ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत कितने राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो 7 राज्यों के लिए ऑप्शन में है, 7 राज्यों के लिए, 11 राज्यों के लिए, 14 राज्यों के लिए या 16 राज्यों के लिए, 7, 11, 14 या 16 स्टेट्स। तो इसका उत्तर है डी। और इसमें जो है वह 17 राज्यों को चुना गया है जिसमें इतने पैसे जो है वहां विकास के लिए बांटे जाएंगे। अब उसमें स्टेटों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल आदि। चलिए, अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है वह है, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड रजत वर्मा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया। तो हाल ही में किस बैंक ने रजत वर्मा को भारत में संस्थागत बैंकिंग का प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये बैंक के नाम आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, डीबीएस बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो इसका उत्तर है ए, डीबीएस बैंक का जो है उन्हें निदेशक बनाया गया है रजत वर्मा को। अगला जो आपका 5वां प्रश्न है वह है, recently the chief minister of which state has announced the formation of a special task force to deal with the drug menace।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके समक्ष पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। वहां के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया है कि नशीली दवाओं के तस्करी को रोका जाए और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? यानी हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो ऑप्शन है उसमें 20वें स्थान पर है, 20th, 35, 40 और 60। यानी 20वें स्थान पर, 35वें स्थान पर, 40वें स्थान पर या 60वें स्थान पर। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 64 देशों की जो सूची जारी की गई है उसमें यह रैंकिंग में आपके 10 शीर्ष में स्थान नहीं बना पाया। इसका उत्तर सी है। अगला जो प्रश्न है वह है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड हाईटेक हैंडशेक इवेंट? यानी हाल ही में चर्चित हाईटेक हैंडशेक इवेंट की थीम क्या रही? पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर ऑल एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनकाइंड, एआई एंड मैनकाइंड, रोल ऑफ एआई फॉर मैनकाइंड। यानी हैंडशेक वाला जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। तो यह किसके लिए शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इसका उत्तर है आपका बी। और आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसको पूरा सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और पढ़ करके इसके आगे की बातों को समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 8वां, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिटर्न मोर देन 1000 एंटिक्विटीज स्टोलन बाय स्मगलर्स फ्रॉम इंडिया? तो हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत में तस्करों द्वारा चुराई गई 100 से अधिक पुरावशेषों को वापस करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है आपके पास समक्ष अमेरिका, श्रीलंका, चाइना और पाकिस्तान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया है और अमेरिका की सरकार ने इसे वापस करने का फैसला किया है। तो आप देख रहे हैं उत्तर में सब्सक्रिप्शन में पूरा दिया गया है इसका कि उत्तर है ए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 1 जुलाई का था, जिससे आप में प्रश्न पूछा गया था कि बोमेन्स कैप्सूल मानव के किस महत्वपूर्ण अंग का भाग है? तो उसका सही उत्तर है किडनी। किडनी का बोमेन्स कैप्सूल भाग है। और आज का जो आपका क्वेश्चन है आपके लिए जो हम छोड़े जा रहे हैं और जिसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि हु इज द हेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज? तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा है कि हमारे द्वारा जो भी प्रश्नों का चुनाव आज के लिए किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का, वह आपको काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराएगा और इससे आपकी तैयारी को अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज आपसे हम इजाजत लेते हैं। जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।